स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल विजिट एरिया में। दोस्तों मैं हूं एडवोकेट मंजीत त्रिपाठी। दोस्तों आज के इस वीडियो में कुछ इन्फॉर्मेशन आप सभी को देनी है। वो इन्फॉर्मेशन ये है कि अगर आपने कहीं से भी लोन लिया है और आपने ECS मैंडेट कराया है, यानी कि आपके पास EMI जब आती है तो वो आपके सैलरी अकाउंट या सेविंग अकाउंट में से ऑटो डेबिट हो हर महीने, लेकिन कुछ कारणों की वजह से आपका ऑटो डेबिट नहीं हुआ, यानी कि आपके पास पैसा नहीं आया, फंड की कमी की वजह से आपका जो सैलरी अकाउंट है वो बंद हो गया, या फिर आपने नौकरी छोड़ दी, या फिर आपका सेविंग अकाउंट बंद हो गया, पैसा वगैरह नहीं था। अब क्या है कि जब आपने EMI डिफ़ॉल्ट किया, यानी कि आपने अपना लोन नहीं रीपेमेंट किया, आपने अपनी EMI नहीं चुकाई, तो 90 दिनों तक यानी 3 महीने तक आपने जो भी EMI नहीं दी है उसमें क्या होता है कि आपका जो ECS है वो हिट करता है, वो बाउंस हो जाता है। तो जितने ECS हिट होते हैं बैंक सबको मिला करके 3 EMI बना लेता है और 90 दिनों के बाद आपको लीगल नोटिस भेज देता है। जब 90 दिनों के बाद लीगल नोटिस एक वकील साहब की आपके पास आती है कि विदिन 7 डेज़ में या विदिन 15 डेज़ में, यानी कि 7 दिन से लेकर के 15 दिन के बीच में अगर आप पैसा नहीं भरते हैं तो वो आपके खिलाफ कंप्लेंट फाइल कर देंगे, यानी कि सेक्शन 25 का यानी ECS बाउंस का केस आपके ऊपर हो जाएगा। जब ECS बाउंस का केस बैंक करती है तो आपको संबंधित कोर्ट से, संबंधित न्यायालय से समन्स आते हैं, यानी कि एक बुलावा पत्र नोटिस आती है। आजकल BNSS की धारा 223 के अंतर्गत आपको प्री कॉग्निजेंस की नोटिस आती है। इसका मतलब ये होता है कि आपके खिलाफ कंप्लेंट फाइल की गई है, आप उसमें उपस्थित होकर के अपनी बात कहिए। अगर आप नहीं जाते हैं समन पे तो एक समन फेल होता है तो दूसरा समन भी आता है। इस तरीके से मान के चलिए कि 2 से 3 समन आपको आते हैं, उसके बाद आप 2-3 समन पे नहीं जाते हैं तो फिर जो बैंक का एडवोकेट होता है वो कोर्ट में पैरवी करता है। कोर्ट में वो केस दाखिल किया हुआ है तो वो जज साहब से कहता है, मजिस्ट्रेट के सामने वो कहता है कि सर 3 समन्स हो गए हैं, इसके बावजूद भी वो विपक्षी पार्टी यानी कि आप रिस्पोंडेंट कोर्ट में अपीयर नहीं हो रहे हैं, तो ऐसे अक्यूज्ड यानी आपको आरोपी बनाया गया है तो उसको बोलते हैं अक्यूज्ड, आपके खिलाफ वो बेलेबल वारंट इशू करें। तो हम लोग का प्रश्न यहाँ से स्टार्ट होता है। जब आपके पास बेलेबल वारंट आता है तो देखिए यहाँ पे सबसे बड़ा एक कन्फ्यूज़न या फिर यहाँ पे सबसे बड़ी गलती यहाँ पर आप लोग करते हैं। जब भी बेलेबल वारंट आपके पुलिस स्टेशन पे आता है और पुलिस वाला आपके दरवाजे पे जाता है तो आप लोग कहते हैं कि सर कुछ पैसा ले लीजिए और इस पर कुछ ऐसा करिए कि हमको दिक्कत परेशानी ना हो। वो पुलिस वाला इतना चालाक होता है कि वो कहता है कि ऐसा है कि आप इस पेपर पे साइन कर दीजिए और जाकर अपना देख लीजिएगा। जैसे ही आप उस बेलेबल वारंट पे साइन करते हैं आपका बाउंडेशन हो जाता है, तो आप कानूनी रूप से बाध्य हो जाते हैं कि जो डेट अगली पड़ेगी आप उस पर अपीयर हों। अगर आपने साइन नहीं किया और जो पुलिस वाला है उस पर यह रिपोर्ट लिख के दे दे कि एक्यूज्ड नॉट फाउंड ऑन दैट एड्रेस, यानी कि अभियुक्त नहीं पाया गया, और वो जो कॉपी चली जाएगी, रिटर्न हो जाएगी, तो इसके बाद फिर से एक बार बेलेबल वारंट आएगा, यानी कि 2 से 3 बार बेलेबल वारंट भी आता है। पहली ही डेट पे आपको वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपने एक बार साइन कर दिया और उसके बाद आप नहीं जाते हैं, तब आपके खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट इशू होता है। फिर वहाँ से पुलिस आती है आपके नज़दीकी पुलिस स्टेशन में, उनसे संपर्क करती है और फिर वो आपसे कहते हैं कि भैया आप चल के कोर्ट में सरेंडर कर दिए। वैसे तो आपको पकड़ के लेके जाते हैं अगर आप पकड़ में आ गए तो हमारा प्रश्न, हमारा क्वेश्चन और हमारा जो टॉपिक है हम आपको यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर बेलेबल वारंट पे आपने साइन कर दिया तो आपकी बाध्यता हो जाएगी। अगर आप नहीं जाना चाहते हैं एक डेट पे, तो अगर आप जाना चाहते हैं तो आप समन रिसीव कर सकते हैं।
आप उसके बाद वहाँ जाइए, अपीयर होकर के अपना बेल कराइए, उसके बाद मुकदमा आप लड़िए। अगर आप एक डेट पे नहीं जाना चाहते हैं तो आप बेलेबल वारंट पे साइन मत करिए। एक बार बेलेबल वारंट फेल हो गया तो दूसरी बार ज़रूर आएगा। ऐसा नहीं है कि केवल एक ही बार बेलेबल वारंट आता है, 2 से 3 बार समन भी आते हैं, 2 से 3 बार बेलेबल वारंट भी आते हैं। तो इसमें आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, पैनिक होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप एक बेलेबल वारंट फेल हो गया यानी आप नहीं गए तो दूसरी बार जा कर के वहाँ पे आप ज़मानत करा सकते हैं। जब भी आपके पास समय पैसा हो तो जाके करा सकते हैं। लेकिन अगर एक बार साइन कर दिया तो याद रखिएगा कानूनी रूप से आप बाध्य हो जाएंगे, नहीं तो NBW हो जाएगा। NBW में भी अगर नहीं जाते हैं तो कुर्की का आदेश हो सकता है, वो आपकी प्रॉपर्टी को जब्त कर सकते हैं, दिक्कत परेशानी आपको हो सकती है। तो न्यायालय के आदेशों को आप इग्नोर मत करिए। ये जो नोटिसें होती हैं, ये जो बेलेबल वारंट हो गया, समन हो गए, ये कोई साधारण नोटिस नहीं होती है। तो इसमें आप लोग को बहुत ही सावधानी से आप लोग को अपने केस में डील करना है। तो आशा करते हैं कि दोस्तों की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।